जय श्री राम। अच्छा, आप कह रहे हैं 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 200 सीट नहीं ला पाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? अरे चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं और इन चुनावी सरगर्मियों के बीच आज प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी और प्रवीण पटेल ये दो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका आज नामांकन होना है और नामांकन के लिए ही आज यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख रहे हैं। ये भाजपा प्रत्याशी के लोग हैं, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं और आज उन्हीं के साथ में उन्हीं की तरफ से ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये जानते हैं, इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आज नामांकन होना है, इस नामांकन को लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? रतन खरे। रतन खरे जी हैं। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो यहाँ पर इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है हमारे प्रत्याशी प्रवीण पटेल और नीरज त्रिपाठी जी को भारी बहुमत से जिताना है और जो दूसरे प्रत्याशी उनकी जमानत जब्त करनी है। दूसरे प्रत्याशियों की जमानत जब्त करनी है और जो प्रवीण पटेल जी हैं और साथ ही नीरज त्रिपाठी जी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताना है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार मालवीय। पवन कुमार मालवीय जी हैं। क्या उद्देश्य है आपका और किस उद्देश्य को लेकर आप यहाँ पे हैं? हमारी ये उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए और दूसरे प्रत्याशी को हराना है। अरे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा विशेष मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? मैं अशोक कुमार तिवारी भारतीय जनता पार्टी का बेणी माधव मंडल का महामंत्री हूँ। ये जो पार्टी हमारी डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी जी के भ्रष्टाचार और उसके साथ जो है ये माफिया राज, इन सबको तोड़ने का, कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है वह है भारतीय जनता पार्टी। बाकी विकास की गंगा ये आप देख रहे हो, जहाँ पे सड़क देख लीजिए, पुल देख लीजिए, हमारी एम्स देख लीजिए, उसके साथ साथ जितने भी हवाई अड्डे देख लीजिए, जो भी चीजें हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और एक एक योजनाओं को, एक एक व्यक्ति को डायरेक्ट सीधा उनके पास तक पहुंचाने का काम करिए, वह है हमारी भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए हम सभी लोग मिलकर के आज भारतीय जनता पार्टी फूलपुर और प्रयागराज 51 और 52 लोकसभा 51 और 52 की दोनों सीटों को 4 से 5 लाख बहुमत से जो है जिताने का काम करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और एक बार पुनः तीसरी बार जो सरकार ने अभी किया 400 पार, हमारे जो मोदी जी का आह्वान है 400 पार, आज हम 400 पार से भी ज्यादा की उनको जो है सांसद जिताने का काम करेंगे। ये पूरे देश में हम लोगों ने संकल्प किया हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 200 सीट नहीं ला पाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? अरे विपक्ष ने कितनी सीटों पर टिकट दिया है, पहले वह तो अपना देखे, फिर दूसरे का देखे। दूसरे का सब कोई कहता है भाई साहब हम अपना देखते हैं, हम दूसरे के ऊपर नहीं जाते। हमारे सामने कोई विपक्षी हो, कोई अभी 2 दिन पहले ही जो है दूसरी पार्टी का जो है हुआ है, देखने में आप लोग भी मीडिया वाले हैं, मैं इसके क्या कहूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बुराई सुन भी नहीं सकता। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, जहां एक तरफ विपक्ष बात कर रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, कुछ लोग बात कर रहे हैं पिछड़ा दलित मुस्लिम की, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा होने वाला? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में और एक जनमाना है जो अंत्योदय तक हमारा जनता है उनके विकास के लिए काम कर रही है और सबके बारे में सोच रही है। वो जिसे लोग कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी है, तो जो कहते हैं वो पहले सांप्रदायिक अपने आप देख लें, तब दूसरे पे कीचड़ उछालें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एक जैसे कहते हैं कि हमारे देश के नेता जो विश्व के सबसे बड़े नेता है, जो विश्व की सबसे पार्टी है उसके हमारे नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं 140 करोड़ परिवार जन के लिए हम काम करते हैं। वो किसी एक की बात नहीं करते, किसी एक संप्रदाय की बात नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके लिए काम करती है और जनता का भी प्यार स्नेह सब मिलता रहा है। हमको विश्वास है कि इस बार 400 पार का नारा ये लक्ष्य है, लेकिन ये लक्ष्य के साथ हम उसको पार करते रहेंगे और एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हमारे हैं उनके सहयोग से, जनता के विश्वास से, उनके आशीर्वाद से हम 400 से ज्यादा सीटें पाएंगे। तो इस बार जनता के सहयोग से और जनता के प्यार और आशीर्वाद से 400 से ज्यादा सीटें पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए, अभी आप बात कर रहे थे अंत्योदय की, अंत्योदय को लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि देश की आखिर ऐसी स्थिति कैसे आ गई कि 80 लाख लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जनता का हक है, हर गरीब, हाँ उन्हीं का पैसा है, उन्हीं के टैक्स का पैसा है और जो गरीब हैं
और उन तक मोदी जी अनाज और सारे संसाधन चिकित्सा हो सब पहुंचा रहे हैं। कोविड काल में उन्होंने मुफ्त टीकाकरण कराया, एक एक व्यक्ति तक राशन पहुंचाया, उनको जो ख्याल रखा मोदी जी ने। मोदी जी ने टीका लगवाया, टीका पहुंचाया, सब तक, हर किसी तक उन्होंने सबका ख्याल किया। लेकिन अभी टीके को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, और एस्ट्राजेनेका कंपनी पर ब्रिटेन में आरोप लग गए हैं कि उससे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। और आपको रोकना चाहूंगा, लोग तो आरोप तो जो है और सबूत तो मांग लेते हैं सेना से। वो लोग गद्दार हैं जो ये लोग सबूत मांग रहे हैं, प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। हमारी कंपनी बहुत अच्छी, हम लोगों ने अपने देश को ही नहीं, विदेश में भी वैक्सीन भेजकर विदेश के लोगों को भी जान बचाई है। भारत विश्व के पटल पर नंबर 1 बनकर आया है सहायता के रूप में जो है, और पूरे विश्व की निगाहें भारत पर थी। आज भारत जो है प्रमुख देशों में से शामिल हो गया है। और मैं आपको बता दूं भाई साहब, जीत तो हम लोग की 400 से प्लस रहेगी, बस जीत का अंतर कम ज्यादा हो सकता है। जीत 400 सीट से ज्यादा से रहेगी, मतलब आपका कहना यह है कि जो मोदी जी की अभी बात चल रही है 4 सीट के पार वाली, तो 400 सीट आने वाली है। बिल्कुल आने वाली है, और विजय शंखनाद आज मैं बजाता हूँ, और हम लोग जीत को सुनिश्चित कर चुके हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की। हम लोग पूरा जोश खरोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की सीटें दिलवाएंगे।